ब्रह्मा जी की ऐसी तपस्या की, आज ऐसी तपस्या की कि जैसे ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। अरे मैं अजर अमर हो जाऊं, ऐसा आप मुझे वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे ये मृत्यु लोक है, यहां पर तो जो भी जीव आता है उसको मरना पड़ता है। अरे भैया मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। तो कहने लगे आज हिरण्याकश्यप तो मैं इतने वरदान मांगूंगा, जितने मेरी मर्जी होगी उतने वरदान मांगूंगा। तो आज हिरण्याकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी और पहला वरदान मांगा कि मैं आपके बनाए हुए किसी जीव से नहीं मरूं। दूसरा वरदान मांगा कि प्रभु मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं। ऐसे वरदान मांगे तो ब्रह्मा ने एक एक सब वरदान दे दिए। भैया वरदान तू चाहे जितने ले ले, लेकिन अजर अमर मैं आपको नहीं कर सकता। और नारद जी के प्रेरणा से आज हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु के एक ऐसा बालक पैदा हुआ। नारद जी ने सत्संग दिया तो आज वह भक्त बन गया। और बचपन से ऐसी भक्ति की कि भगवान में ऐसी निष्ठा हो गई कि वो नारायण को पुकारने लगा। और हिरण्याकश्यप ने तो पूजा पाठ को बंद ही करा दिया। और यूं ही पता चला अरे मेरे दुश्मन का कौन नाम ले रहा है। उसी बालक को आज पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन प्रभु ने उनको बचा लिया। आज बड़े बड़े हाथी उनके ऊपर चढ़ाए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। माता कयाधु के द्वारा आज विष पान कराया, फिर भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। और अभी जैसे ही चर्चा चल रही थी, भैया भक्ति जो करता है ना, भक्त के लिए तो पग पग पर समस्या मिलती है। और कलयुग के जो जीव हैं वो तो दूसरे को भक्ति करने ही नहीं देते। अगर जरा सा तिलक लगाने लग जाए कहते हैं बड़ा भक्त बन रहा है। जरा कंठी माला पहन ले, एक कंठी पहन ले, भैया अभी से लगता है सन्यास ले लिया। ऐसी दशा है। भक्ति जो के मार्ग पर जाता है तो जाने वाले का कोई सहारा नहीं बनता, बल्कि उसे रोकने वाले 50 खड़े हो जाते हैं। प्रेम से बोली राधे राधे। आज जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान के नाम पर इतना विश्वास लगाया और पिताजी ने तो यहां तक किया, अपनी बहन होलिका को बुलाया और आज होलिका के सामने बालक को भेज करके कहा, बहन आप इसको अग्नि में जला दो। तुम्हारे लिए तो ऐसा चीर है कि आप जिसे ओढ़ लोगी ना तो आप पर अग्नि का असर नहीं होगा। तो आज प्रहलाद जी ने और अपने पिताजी से ऐसी हट कर ली। पिताजी ने हट पूर्वक आज गुरु के पास भेज दिया। और जब घर में बालक मान लो उत्पात करता है तो सबसे पहले उसको स्कूल भेजते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम बैठना तो सीखेगा, कम से कम 5 घंटे हमारा तो पीछा छूट जाएगा।
और भैया देखिए, जीवन में अनुभव काम आता है, ना कि किताबी ज्ञान काम आता है। लेकिन आजकल तो किताबी ज्ञान ऐसा चल रहा है कि किताबों को देख देख कर ही सब कोर्स किए जाते हैं। यहां तक कि आजकल तो खाने बनाने का भी कोर्स किया जाता है। और कलयुग के बालक में जितना वजन नहीं होता,